मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्कूल ठीक नहीं है, बनवा दीजिए। ये मैं क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि विस्तार न्यूज एक इमोशनल चैनल है। अगर आपका बच्चा टीन सेट के नीचे बैठकर पढ़ाई करेगा तो इसकी चिंता विस्तार न्यूज करेगा। अगर आपका बच्चा देश की राजधानी में बदहाल स्कूल में पढ़ने के लिए मजबूर होगा तो इसकी चिंता आपका चैनल करेगा, क्योंकि हम अपने आप को खुद को इमोशनल चैनल कहते हैं। मध्य प्रदेश में बच्चों के स्कूल 16 जून से खुल चुके हैं और जिस दिन से स्कूल खुले हैं उसी दिन से लगातार मैं स्कूली बच्चों की फिक्र कर रहा हूं। बच्चों के क्लासरूम बैठने लायक है या नहीं, किताबें और यूनिफॉर्म मिली या नहीं, हर खबर आपको विस्तार से दिखा रहा हूं। कुछ स्कूल तो ऐसे हैं जहां क्लासरूम ही नहीं है, हम लगातार ऐसे स्कूलों की खबर दिखा रहे हैं। कुछ ऐसे है कि कुछ ऐसे ही हालात राजधानी भोपाल से लेकर रीवा तक के स्कूलों में नजर आते हैं। आखिर क्यों बच्चे टीन शेड में पढ़ने को मजबूर हैं? आपके मन में अगर सवाल उठ रहा है तो चलिए पूरी खबर बताता हूं, देख लीजिए। सबसे पहले बात राजधानी भोपाल की करते हैं। राजधानी भोपाल में 4 सालों से सांदीपनी स्कूलों के लिए बन रही बिल्डिंग अभी भी तैयार नहीं हो पाई, जिसका नतीजा है कि बच्चे टीन शेड के नीचे बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। बच्चों के पास गर्मी से बचने के लिए ना तो पंखा है और ना ही कूलर, बस सिर ढकने के लिए एक टीन शेड ही सहारा है। राजधानी भोपाल में इस एक टीन शेड के नीचे पूरा का पूरा स्कूल चल रहा है। 2 तस्वीरों में आप बच्चों का हाल देख सकते हैं। एक ही चबूतरे पर पूरे स्कूल के बच्चे बैठे हुए हैं। हाल ये है कि 1ली से 5वीं तक के बच्चे एक ही हॉल में नीचे बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। बैठने के नाम पर बच्चों के पास केवल टाट पट्टी है। गर्मी में तो पढ़ना दूभर है, ठंड में भी बच्चों को पढ़ाई में बहुत दिक्कत आती है। कुछ यही हाल राजधानी में चल रहे कस्तूरबा स्कूल का भी है। पहले जो कस्तूरबा स्कूल टीटी नगर में चल रहा था उसे शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन शिफ्टिंग के बाद स्कूल को पक्की बिल्डिंग ही नहीं मिली है। बच्चों को काम चलाओ व्यवस्था के तहत टीन सेट का स्कूल बनाकर दे दिया गया। बच्चे इसी टीन सेट में स्कूल में पढ़ने को मजबूर हैं। भीषण गर्मी और ठंड में बच्चों की पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाती। इन दोनों ही स्कूलों से हमारी सहयोगी रंजना दुबे ने एक रिपोर्ट भेजी है, पहले उसको देख लीजिए, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश के रीवा का हाल भी दिखाऊंगा। देखिए। मध्य प्रदेश में नौनिहालों के भविष्य को संवारने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। और आप देखिए यहाँ पर जो स्कूली बच्चे हैं कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक, वो गर्मी के बीच इस टीन शेड में पढ़ने को मजबूर हैं। दरअसल आप देखिए ये जो टीन शेड आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, इसमें बच्चे यहाँ पर देखिए ये नीचे ये पट्टी पर बैठे हुए हैं, जिसमें एक छोटी सी जो चटाई है वो बिछी हुई है। छोटे छोटे बच्चे हैं। गर्म हवा लगती है, अब पढ़ना है तो स्कूल तो आना ही पड़ेगा। मैम लगती है, लेकिन क्या करें, पढ़ना तो पड़ता है। गर्मी भी लगती है और लंच के बाद तो और भी ज़्यादा गर्मी लगती है। टीन शेड में गर्मी बहुत लगती है। हम चाहते हैं कि हमारा बिल्डिंग जल्दी बन जाए। 2.5 सालों से ये जो बिल्डिंग है वो बन रही है और ऐसे में अभी स्कूल भवन तैयार ना होने से स्कूली बच्चे टीन शेड के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं। मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग का बजट भले ही साल दर साल बढ़ रहा है, लेकिन स्कूलों की हालत अगर आप देखें तो बजट के मुताबिक बिल्कुल अलग नजर आ रही है। आप देखिए कि 4 से 5 साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक जो स्कूल हैं उनको भवन नहीं मिल सके हैं। और ये देखिए राजधानी भोपाल के शासकीय कस्तूरबा कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की तस्वीरें हैं। स्कूल को तोड़ दिया गया और फिर उसके बाद यहाँ पर टीन शेड तैयार किया गया और टीन शेड में ही आप देखिए कि बच्चे पढ़ाई करने के लिए मजबूर हैं। ये तस्वीर तो राजधानी भोपाल के स्कूलों की है, लेकिन मध्य प्रदेश के एक और शहर रीवा का हाल भी स्कूलों के मामले में कुछ ठीक नहीं है। यहाँ कई स्कूलों में तो दोपहर तक ताले ही नहीं खोले जाते हैं। बताइए, हमारे आपके बच्चे ऐसे स्कूल में जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन गरीब का बच्चा है, मौज में है शिक्षक। जहां ताले खुले हैं वहां बैठने के लिए बेंच नहीं है। बदहाल व्यवस्था में बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है, सबसे बड़ा सवाल है। हमारे सहयोगी विवेक तिवारी जब मनगांव पहुंचे तो जो देखा वो आप भी 2 तस्वीरों में ध्यान से देख लीजिए। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि दोपहर के करीब 12 बजे भी स्कूल के मेन गेट पर ताला लटका हुआ है। जब यहाँ के मास्टर साहब से बात की तो उन्होंने दावा किया कि ताला खुला था, बच्चे ही नहीं आए तो दोबारा बंद कर दिया। हद है, ये कौन सा जवाब है भाई, ये कौन सा जवाब है?
जब विस्तार न्यूज ताला खुलवाकर अंदर पहुंचा तो पता चला कि यहां हाल ऐसा है जैसे महीनों से कोई आया ही नहीं है। बच्चों की बेंच टूटी पड़ी है, क्लासरूम में गंदगी से पटे पड़े, क्लासरूम पूरा गंदगी से पटा पड़ा, स्कूल बिल्डिंग का हाल किसी खंडहर जैसा हो गया। इसके बाद विस्तार न्यूज दूसरे गांव भी पहुंचा तो यहां भी हाल कुछ ऐसा ही देखने को मिला। क्लास के ब्लैक बोर्ड में मार्च महीने की तारीख लिखी हुई थी, मतलब मार्च के बाद से यहां पढ़ाई नहीं हुई, और पढ़ाई होगी भी कैसे। क्लासरूम में ना तो बैठने की व्यवस्था है, ना ही गर्मी से निपटने के लिए पंखे। रीवा के इन स्कूलों का हाल बताती हमारे सहयोगी विवेक तिवारी की एक रिपोर्ट देखिए, इसके बाद आगे बात करें। देखिए। कुल मिलाकर जमीनी हकीकत देखने से पता चलता है कि अधिकारी अगर थोड़ी सी जिम्मेदारी ले लें तो शायद व्यवस्थाएं सुधर जाएंगी। इस पूरी रिपोर्ट के बाद व्यवस्थाओं पर सवाल करने हमारे सहयोगी रीवा कलेक्टर के पास भी पहुंचे। क्या कह रही रीवा कलेक्टर, सुनिए। स्कूलों में जो सेक्शन सत्र शुरू हुए हैं और सभी को ये निर्देश है जो स्कूलों के खुलने और बंद होने के समय है उसका सभी लोग पालन करें। यदि कहीं भी ऐसा हो रहा है तो उसको हम लोग परीक्षण कराएंगे, और जो निरीक्षणकर्ता अधिकारी भी बनाए गए हैं उनके माध्यम से भी ये इंश्योर कराया जाकर ऐसे स्कूल जहां सही समय पे शिक्षक नहीं पहुंच रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। कलेक्टर मैडम, वैसे तो मैं आपको कोई सलाह नहीं दे सकता हूं, आप जिले की कलेक्टर हैं, आप जिले की मुखिया हैं, लेकिन एक सुझाव जरूर देना चाहूंगा अगर आपको ठीक लगे। 16 जून से शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हुई थी। अगर आप DEO यानी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, जिला शिक्षा अधिकारी को ये कह देती कि 4-6 टीम बनाकर पूरे जिले में घूम लीजिए एक बार, स्कूल ठीक से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, स्कूल में शिक्षक आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको जो आज आप कह रही हैं वो कहने की जरूरत नहीं पड़ती। खैर, ये सलाह और सुझाव आपको मानना है तो मानिए, नहीं मान रही है तो कोई बात नहीं। सीधे मुद्दे की बात यह है कि सरकार बच्चों की शिक्षा के लिए चाहे कितनी योजनाएं चला ले, अगर जिम्मेदार अपना काम ईमानदारी से नहीं करेंगे तो व्यवस्थाएं ऐसी ही बनी रहेंगी और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता रहेगा।